तो कल हम बद्रीनाथ से हरिद्वार की ओर आए। इस बीच हमने पंचप्रयाग के दर्शन किए, जिसका वीडियो आप लोग ने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी है, तो आप जाकर देख सकते हो। आज है हमारी इस यात्रा का 15वां दिन। आज हम हरिद्वार में मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन करेंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। देखो, तो ये गेट है, यहाँ से आपको सीधा आना है और लेफ्ट हैंड साइड पे बोर्ड लगा हुआ है माँ मनसा देवी उड़न खटोला जाने का रास्ता। तो आपको जो है यहाँ से नीचे जाना है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोगों ने जो है अपने अपने शॉप में टिकट के लिए काउंटर क्यों खोल के रखा है, क्योंकि यहाँ टिकट काउंटर पे जो मेन टिकट काउंटर है इस मंदिर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा गर्दी है। तो जहाँ पर हम लोग रिक्शा से उतरे थे वहाँ पर मैंने 2-3 शॉप दिखाया जहाँ पे हम लोग टिकट देते हैं। तो वहाँ पर ऐसा सीन है कि वहाँ पे आपको टिकट तो मिल जाएगी, बट कंबाइंड टिकट मिलेगी आपको। सिंगल टिकट सिंगल रोपवे का टिकट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंगल रोपवे भी आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, और साथ में कंबाइन है वो भी मिल जाएगी यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर जो टिकट निकाल के आपको यहाँ पर लाइन में लगना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइन में लगने के बाद 2 टिकट के बाद रिसिप्ट देंगे, वो रिसिप्ट लेके जाके आपको रोपवे में दिखाना है। और यहाँ पर डायरेक्ट आप लाइन में लगते हो इस मंदिर के यहाँ पे, तो आपको यहाँ से सीधा रिसिप्ट मिल जाएगी। तो आपको 2 बार लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। तो आप सीधे यहीं पर ही आइए मंदिर के बाजू में, और यहीं से जो है टिकट निकालिए और रिसिप्ट लीजिए। और बहुत ज़्यादा भीड़ है और बज गए 10। आज हम लोग को ऋषिकेश भी कवर करना है और हरिद्वार भी, तो एक साथ जो है दोनों चीज़ें कवर नहीं होती। तो हम लोग सोच रहे पहले कुछ नाश्ता कर लेते। तो इतनी लंबी लाइन देखकर हम लोग ने जो है मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर में दर्शन करने का प्लान कैंसिल कर दिया। अब हम जाएंगे आगे, क्योंकि हमें बहुत ही ज़ोरों से भूख लगी थी। ये काफ़ी सारी चीज़ मिक्स होती है, सूजी, मैदा, घी, बेसन, बूरा। अच्छा, वो क्या बेक करते हो उसमें? भट्टी है। अच्छा, ये भट्टी में बेक करते। तो हम लोग पहुंच गए भगवती छोले भंडार के यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है खाने के लिए। छोले भटूरे, छोले चावल, छोले कुलचे है। आपका कुछ कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा लगता है। बताइए क्या पानी है, किसका पानी है? चने का है ना ये सूप? एक्चुअली चने का सूप। किसके साथ मिलता है ये? छोले भटूरे के साथ, सभी के साथ। ओके, तो यहाँ के जो छोले कुलचे और छोले भटूरे थे बहुत ही अच्छे थे। तो अगर आप आते हो यहाँ पर तो ज़रूर ट्राई करना। अब हम जाएंगे आगे, और खाने के बाद हम पहुँच गए कुछ शॉपिंग करने के लिए, जो कि हमें अपने घर के लिए लेना था। कुछ चीज़ें, शंख लेना था और भी कई सारी चीज़ें जो हम लोग ने यहाँ से खरीदी। सर देखिए, ये बजाने वाला होता है, ये राइट वाला होता है, ये लेफ्ट वाला होता है। ये दक्षिणावती जो शंख कहते हैं, ये दक्षिणावती हम लोग कहते हैं इसको लक्ष्मी शंख। ये पूजा के लिए होता है, अभिषेक के लिए होता है, ये घर में सुख शांति के लिए होता है। और ये शंख बजने से आपका देवी देवता खुश रहता है, आपका शरीर के लिए भी ठीक है। ये ओके, ऐसा चीज़ है। ये लक्ष्मी शंख होता है, घर में सुख शांति के लिए होता है। बजाने वाला शंख ये वाला है, ये पूजा वाला है, ये पूजा वाला है, ये दक्षिणावती शंख। सबका रेट अलग अलग है ना? सबके रेट अलग अलग है। मेरे पास 100 रुपये से स्टार्ट होते हैं। ओके, 100 से स्टार्ट होंगे हमारे पास, यानी कि 10,000 रुपये तक का शंख है। ओके, 1000 रुपये का है, 1200 का है, 1500 का है, हर रेंज में मिल जाएगा। 2000, 3000। अब जैसा क्वालिटी लीजिए। अब ये देखिए, ये वाला क्वालिटी 200 का है। ओके, ये भी बजेगा, अपना बढ़िया बजेगा, सब बजेगा। ऐसा कोई शंख नहीं है जो नहीं बजेगा। तो हम लोग ने जो है यहाँ इस स्टोर से शंख ले लिए और अच्छे प्राइस में मिल गए। अगर आपको लेना है शंख और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे माला है रुद्राक्ष की और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ख़रीदना है तो ये शॉप पे आ सकते हो आप। आपको अच्छे रेट में मिल जाएंगे। और जो शॉप के ओनर थे वो भी बहुत बढ़िया थे, उन्होंने अच्छे से हमें गाइड किया कैसे लेना चाहिए शंख, कैसे रखना चाहिए, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे और आपको अच्छे रेट में सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप हरिद्वार आते हो तो यहाँ इस शॉप में आइए और जो आपको ख़रीदना है वो ख़रीद सकते हो।
अब हमें जाना था यहाँ से ऋषिकेश, और हरिद्वार से ऋषिकेश का जो डिस्टेंस है वो है 25 to 26 किलोमीटर। तो हम लोग ने उसके लिए एक स्कूटी हायर कर ली। उसके साथ भी हमारे साथ कुछ सीन हो गया, देखो क्या हुआ। हाँ, तो एक्चुअली गए थे हम लोग स्कूटी का रेंट पूछने के लिए। तो वहाँ पे एक जन कुछ दूसरा बात करता है, एक जन दूसरा उसका रेट बताता है। कोई 600 बता रहा है, कोई 1000 बता रहा है। फिर हम लोग ने सोचा कि बाइक लेते रेंट पे। फिर बाइक लिया रेंट पे। फिर उन लोग ने बोला कि इसका जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट था, हम लोग को आधे दिन के लिए ही 6000 रुपये भरने बोला। मतलब इतना कैश तो है नहीं, 8,000 रुपये भरने बोला। एक बाइक का 4,000 रुपये। तो हम लोगों ने कैंसिल किया। तो आप इनसे मत लेना, और भी बहुत सारे यहाँ पर बाइक रेंट पे देने वाले बहुत सारे और भी शॉप्स है, वहाँ से ले सकते हो। तो ये घूमो बाइक पे मत जाना। वो लोग कोई एक दूसरा कुछ रेंट आपको कॉस्ट बोलेगा, कोई और दूसरा वाला आपको दूसरा कॉस्ट बोलेगा। तो ये वाले उसमें मत जाना, बहुत ही गंदा सर्विस है लोग का। गए थे पहले घूमो बाइक में, वहाँ से तो लिए नहीं हम लोग ने बाइक, पर हम लोग थोड़ा सा आगे तो हम लोग ने एक और शॉप देखी। तो हम लोग ने यहाँ से 2 एक्सेस लिए हम लोग ने रेंट के, और हमें 2 एक्सेस का जो कॉस्ट पड़ा है 1200 रुपीज़। हम लोग को आधे दिन के लिए चाहिए, पूरे दिन के लिए नहीं चाहिए। बट पूरे दिन का भी कॉस्ट उतना ही है ना, पूरे दिन का भी उतना ही कॉस्ट है। पूरे दिन का भी जो है 600 कॉस्ट पड़ेगा आपको। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आके इंक्वायरी कर सकते हो। जो एड्रेस है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, और फ़ोन नंबर जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे हरिद्वार स्टेशन आके कॉल भी कर सकते हो। तो ये आपको जो है गाइड कर दे कैसे आना है यहाँ तक। सर ये हमारा अभी नया खुला है, बाइक ऑन रेंट बाइक हब के नाम से खुला है। सर आपको जिसको भी गाड़ी की बाइक की ज़रूरत पड़ती है तो घूमने के लिए जा सकता है। ये धनोल्टी, चौकता, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, नीलकंठ महादेव, लोकल हरिद्वार, मनसा देवी, चंडी देवी। थैंक यू सो मच। और ये 2 एक्सेस लेके हम पहुंच गए ऋषिकेश। और यहाँ ऋषिकेश आकर हमने इन सारी जगहों पे विज़िट किया, देखो। तो हम लोग जो है झूला देखने के लिए और आजू बाजू की जितनी भी प्लेसेस है, हम लोग जो मंदिर है आजू बाजू के, तो हम लोग जाके दर्शन नहीं करने वाले। तो हम लोग स्कूटी लेकर ही जा रहे हैं। हम लोग ने पूछा कि झूले पे जो स्कूटी लेकर जा सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि आप स्कूटी लेकर भी जा सकते हो झूले पे। तो हम लोग जो है सारी चीज़ें झूले पे और बाकी आजू बाजू की जगह जो देखनी है सब स्कूटी पे ही घूम ले गए हम लोग। तो राम झूला के बाजू में एक मंदिर भी है, तो यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो। तो हम लोग ने जो यहाँ पे गाइड हायर कर दिया है, जो यहाँ की हिस्ट्री बताएंगे, और 2-3 जगह है वहाँ की हिस्ट्री बताएंगे। तो चलते हैं इनके साथ और यहाँ की हिस्ट्री भी जानते हैं और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। तो हमारे साथ है, आपका नाम यहाँ पर तो आइए, ऐसे दिखा तो सही। राहुल चौहान हमारे साथ है और हमें गाइड करेंगे यहाँ के। और 100 रुपीज़ लिया, 100 रुपीज़ लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 100 रुपीज़ लिया हमें गाइड करने के लिए, और उन्होंने बताया कि 30 से 40 मिनट लगेंगे यहाँ पे घूमने के लिए। तो चलते हैं इनके साथ। ये वर्ल्ड का 2nd रामेश्वरम मंदिर है। आपको पता होगा हमारे इंडिया में 2 रामेश्वरम टेम्पल है। एक तो चेन्नई साउथ में है, वो 1st रामेश्वरम मंदिर है, और राम और लक्ष्मण द्वारा स्थापना किया मंदिर है। वहाँ पे जब राम लक्ष्मण श्रीलंका में प्राप्ति करने जा रहे थे तो उन्होंने स्फटिक शिला की पूजा की थी। उसके बाद श्रीलंका में प्राप्ति करने गए थे। ये वर्ल्ड का 2nd रामेश्वरम मंदिर। यहाँ पे पांडव जब आए थे ना, तो पांडव को ब्रह्म हत्या लगा था, उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को मारा था। तो प्राचीन लोग यहाँ से स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो स्वर्ग से पहले यहाँ पे अंदर गुफा थी जहाँ पे पांडवों ने विश्राम की। और विश्राम करने के बाद सुबह सुबह जब गंगा जी में नहाने गए, आपने देखा अंदर ब्लैक स्टोन शालिग्राम शिवलिंग, वो उसमें से जो 5 भाई थे उनमें से 1-2 भाई थे धर्मयुधिष्ठिर, उनको ब्लैक स्टोन शालिग्राम शिवलिंग गंगा जी में दिखा, तो उन्होंने यहाँ से उठाई थी, यहाँ पे स्थापना की थी, पूजा की थी। पूजा करने के बाद स्वर्ग की ओर गए थे। आपको पता होगा स्वर्ग में ओनली एक ही भाई पहुंचे थे, युधिष्ठिर जी, और उनके साथ कुत्ता गया था। स्वर्ग कोई नहीं जा पाया, सब रास्ते में चलते चलते अपनी शरीर त्यागते गए। इसलिए बोला जाता है ना इस पूरे एरिया को स्वर्ग आश्रम। ये राम झूला आप पार करके आ गए हो, ये पूरा एरिया स्वर्ग आश्रम में आ जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट भी चेंज है। आप अभी इस टाइम पूड़ी गढ़वाल में हो, झूला पार करोगे टेढ़ी गढ़वाल आ जाएगा, ठीक है। अभी जैसे राम झूला लक्ष्मण झूला लोग बात बोलते हैं ना, राम जी ने चल के गए, तीर मार दिया, झूला बन गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसको यूपी गवर्नमेंट ने बनवाया है। इसमें लागत लगी 1 करोड़ 2 लाख की।
एक शिवानंद जी स्वामी थे, उन्होंने 51 लाख रुपये डोनेट किया था और आधा यूपी गवर्नमेंट ने दिया था पैसा। बट जो शिवानंद जी स्वामी थे उन्होंने बोला था नहीं, हमारे नाम से जाना नहीं जाएगा, हमारे नाम से प्रसिद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए राम भगवान का नाम दिया गया राम झूला। बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लक्ष्मण झूले की महत्व इसलिए होती है कि लक्ष्मण झूला ही पुराना है। लक्ष्मण झूला 1927 में बनाया गया था और जो राम झूला है 1985 में बनाया गया। ठीक है, अभी चलेंगे हम आगे, उसके बारे में आगे बताएंगे। हाँ, ये दोनों, ये भी है वो भी है। अच्छा, ये रुद्राक्ष का पेड़ है यहाँ पर, तो ये वाला और वो वाला रुद्राक्ष का पेड़ है। ओके, मतलब वो फूल फ्रूट आता है ना, उसका फ्रूट पे से निकलता है। फूल आ रहे हैं। ओके, देखो ना, बारीक बारीक आ रहे हैं, फूल ही है। अभी 2-3 महीने में रेडी हो जाएगा। जैसे पंचमुखी होता है ना, एक मुखी से 14 मुखी तक पाया जाता है। अच्छा, तो बाकी जो एक मुखी होता है ना, वो 12 वर्ष में एक पेड़ पे एक आता है। एक आता है। लाख करोड़ दे के खरीदोगे ना, मिलता नहीं है आप लोगों को। जैसे यहाँ के बारे में बता देते हैं हम आपको। ये बगल में देखा ना अपने बाबा काली कमली वाले, जो बाबा काली कमली वाले थे, फिलहाल रहने के यहाँ के नहीं थे, रहने के राजस्थान के थे। तो प्राचीन समय में कभी हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था, तो कुंभ मेले में आए थे अपने मम्मी पापा के साथ ये घूमने। तो घूमते घूमते ने अपनी मम्मी पापा से कुंभ मेले में ये बिछड़ गए। बिछड़ने के बाद यहाँ पे आके रहने लगे। तो रहते रहते यहाँ के गढ़वाल राजा थे। गढ़वाल राजा को पता चली कोई बच्चा आ रखा है, क्योंकि जात के ब्राह्मण थे। तो गढ़वाल राजा ने उनको खाने पे बुलाया। फिर गढ़वाल राजा ने खाना न खिलाया। तो गढ़वाल राजा ने पूछा था दान में क्या चाहते हैं आप। तो दान में हमारी छोटी छोटी भूमि, अब जो चारों धाम पैदल मार यात्रा करते हो ना, तो हर 6-6 किलोमीटर पर इनके आश्रम बनाए। फिलहाल तो चारों धाम यात्रा पैदल अब कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता। जो प्राचीन समय में चारों धाम की यात्रा होती थी ना, व्हीकल नहीं चलता था, ना रोड बना था, वो जो जाता था चारों धाम पैदल ही जाता था। अब तो पता होगा 9 दिन में चारों धाम की यात्रा पूरी हो रही है, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले 6 महीने लग जाते थे चारों धाम की यात्रा करने में। ये भी कोई संभावना नहीं होती थी कि जो जा रहा है वापस आ पाएगा। ऐसे शटडाउन में भी दफन हो, पहले यात्रा नहीं बोलते थे, यात्रा बोलते थे, यात्रा बोलते थे, संभावना नहीं होती थी कि इंसान जा रहा है वापस आ पाएगा। सबसे पहले व्यक्ति यही थे बाबा काली कमली वाले ने। इन्होंने चारों धाम पैदल मार यात्रा की थी और चारों धाम यात्रा करके वापस आए थे। इनका रियल नाम भी बाबा काली कमली वाले नहीं, इनका रियल नाम स्वामी आत्म प्रकाश जी महाराज है। पर जो गढ़वाल राजा थे, तो गढ़वाल राजा ने काला कंबल दिया था इनको, जिस कंबल की वजह से इनका बाबा काली कमली वाले नाम पड़ा है। ठीक है, अभी हम चलेंगे गीता भवन। गीता भवन में देखेंगे एक पेज पर पूरी भागवत गीता। ठीक है, तो अभी हम आए गीता भवन देखने के लिए, और यहाँ इस गीता भवन में एक छोटी सी फ्रेम में भगवत गीता लिखी हुई है, जिसके दर्शन आप यहाँ कर सकते हो। और यहाँ की सभी दीवारों पे, सभी मंदिरों पे, सभी पोल पे, सभी जगहों पे भगवत गीता के पाठ लिखे हुए हैं। इसीलिए इस जगह को गीता भवन कहा जाता है। यहाँ सभी जगह पे जो गाइस पूरे गीता के पाठ लिखे हुए हैं, भगवत गीता के। तो अब हम आ गए नवग्रह टेम्पल में, जहां हमने नवग्रह के दर्शन किए। और नवग्रह टेम्पल के ठीक सामने हमने विष्णु भगवान के 24 अवतारों के भी दर्शन किए। तो फिलहाल जो हमें इस परमार निकेतन के घाट, एक घाटी है ना, एक परमार निकेतन घाट है, वहाँ पर जाना है। बट फिलहाल वो गेट बंद है। और जैसे कि लोग अभी देख पा रहे हो, ये सारे जो पंडित लोग हैं, तो ये लोग अभी आए, तो ये लोग आने के बाद ही जो है घाट खुलता है। ऐसा कुछ हर बार ऐसे रहता है क्या, पंडित लोग आने के बाद ही घाट खुलता है? नहीं, एनी टाइम नहीं, मतलब जब आरती होती है तभी होता नहीं, पूरे दिन खुला रहता है। अच्छा, पूरा दिन खुला रहता है। रामझूला आ गए। तो अभी सारे पंडित जो आ गए, तो अभी जो है घाट खुलेगा और 6:30-7 बजे जो आरती होगी। हमें भी नीचे ही जाना है वहाँ पे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। परमार निकेतन के ठीक सामने खड़े हैं। वो जो सारे पंडित आश्रम में से आए हैं, वो सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सामने आप लोग देख पा रहे हो शिव जी की मूर्ति है वहाँ पर। तो सर जी, आरती कहाँ पर होगी? यहाँ पर ही होगी? हाँ। अच्छा, और कितने टाइम तक होती है आरती? 7:15 को होती है। ओके, और कितना 15 मिनट चलती है? 15-20 मिनट, कितना मिनट लगातार चलेगी? 5:30 से बजे।
तो यहाँ इस परमार्थ निकेतन पे एक बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति है। तो इन सारी जगहों को देखकर हम लोग आगे वापस घाट पे, और अब हमें जाना था यहाँ से त्रिवेणी घाट, और यहाँ से त्रिवेणी घाट कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। तो हम स्कूटी लेकर वहाँ तक पहुँच गए। तो हम लोग पहुँच गए त्रिवेणी घाट। तो हरिद्वार में और ऋषिकेश में आपको इतने सारे घाट दिखने मिलेगा, कौन से भी घाट पर बैठ के जो है स्नान कर सकते हो। तो इस घाट पे भी जो है नीचे लोग जो है बैठे हुए हैं, स्नान कर रहे हैं। तो आरती जो है यहाँ इस एरिया में होने वाली है, और यहाँ पे जो है पूरी भीड़ लगी हुई है। पता नहीं दिखा पाओगा कि नहीं, बट हम लोग तो इधर क्लियरली देख पाएंगे। तो देखते हैं कितने बजे स्टार्ट होती है आरती। यहाँ कब से खड़े, आरती स्टार्ट नहीं हो रहा है, तैयारियाँ चालू है। और जैसे जैसे टाइम हो रहा है आरती का, वैसे वैसे गर्दी ज़्यादा बढ़ती जा रही है यहाँ पर। थोड़ा सा आगे जाने मिलता तो शॉट अच्छा आता था, बट एक अच्छा है कि स्टिक है तो कैमरा ऊपर करके अच्छे से शॉट ले सकते हैं। तो आरती ख़त्म होके अब हम पहुंच गए सीधा हमारे रूम पर, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। अब मिलेंगे हम कल सुबह। फिलहाल मैं खड़ा हूँ हरिद्वार स्टेशन पे, और हम लोग जा रहे हैं वापस मुंबई। ये जो पूरी यात्रा थी बहुत ही खूबसूरत थी। इस यात्रा में कभी हम लोग ने प्रॉब्लम फेस की, कई बार अच्छे बोलते ना, अच्छे दिन भी थे, अच्छी बातें भी हमारे साथ, कुछ चमत्कार भी हुए, जैसे कि बद्रीनाथ में हुए। हम लगे थे 4 घंटे की लाइन में। अगर अभी तक जो मेरा वीडियो देख रहे हो, ये मेरा जो लास्ट एपिसोड है, आई होप कि आपको अच्छा लगता रहेगा। तो थोड़ा सा एक लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो इस पूरी यात्रा में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन भी दी, नज़ारे भी दिखाए। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी मेरे हिसाब से मैंने, अगर आपको अच्छी लगी
तो आप मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मैंने चार धाम यात्रा की, आप भी इस चार धाम यात्रा को कर सकते हो। और इस यात्रा की जो पूरी आइटिनरी है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है कि हम लोग ने कैसे घुमा है। हम लोग के कुछ प्लान्स भी कैंसिल हुए, तो वो हिसाब से मैंने आइटिनरी वापस से बनाया और आप लोगों के लिए जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ये वीडियो मैं जब शूट कर रहा हूँ तब तक तो मेरा एक ही एपिसोड अब तक जो है अपलोड हुआ है। आज तारीख है 28 मई। हम लोग कल शाम को जो है मुंबई पहुँचेंगे। एंड अच्छा हुआ कि जो हमारी टिकट है RAC थी कंफर्म हो गई, तो हम आराम से जा सकते हैं। और क्या बताएं, तो बस इस सीरीज़ में बस इतना ही। बस थोड़ा सा प्यार दिखाना मेरे इस सीरीज़ को। मेहनत तो लगी है। लोग बोलते हैं कि यार, मैसेज कर रहे थे, मैं फ़ोटो डाल रहा था तो कि यार तू बहुत मज़े कर रहा है। मतलब मज़े नहीं कर रहा, मैं अपना काम करने आया हूँ, यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। मैं घूमता कम हूँ, मैं हर चीज़ में देखता रहता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्या दिखा सकूँ, आप लोग क्या इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। लोग मेरे साथ मेरे भाई लोग थे, वो लोग दर्शन कर रहे थे, घूम रहे थे, बट मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर क्या मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों के लिए कि आपको आसानी हो। अगर आप आओ चार धाम यात्रा के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस पूरे सीरीज़ में दिखाई है। तो मिलते हैं अभी मेरे नेक्स्ट सीरीज़ में। आओ जो।